हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से let ABC be a triangle with AB is equal to AC if D is the midpoint of BC, comma E is the foot of perpendicular from D to AC and F the midpoint of D. Prove analytically that AF is perpendicular to BE। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट। देखो, हमारे पास अगर दो पॉइंट है x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 कामा y2। तो यहाँ से हमें स्लोप ऑफ लाइन क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड देखो, हमारे पास अगर दो लाइन्स हैं, एक का स्लोप है m1 और दूसरी का स्लोप है m2। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 इफ lines are perpendicular। lines are perpendicular। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें से हमारा ए बी ए सी की इक्वल है। तो देखो, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ये हमारा ट्रायंगल है, इसके यहाँ पॉइंट बी है और ये इसका पॉइंट सी है। अब देखो क्या बोला कि बी सी का मिड पॉइंट हमारा क्या है? डी है। तो ये बी सी का मिड पॉइंट डी है और हम इसको ओरिजिन लेट कर लेते हैं 0, 0। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है और ये वाली क्या है? वाई एक्सिस। तो ये 0, 0, तो यहाँ की कोऑर्डिनेट हम देखो, यहाँ अगर ये ए डिस्टेंस है तो यहाँ पर ये भी ए होगी। यहाँ के सी वाले के कोऑर्डिनेट हमें कितना मिलेगा? यहाँ से देखो a, 0 और ये बी वाले कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? -a, 0। अगर इन दोनों का देखो मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा? -a+a/2 और 0+0/2। ये यहाँ से एक देखो रिमूव कर देते हैं तो फिगर को बनाने में थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। और ए बी ए सी इक्वल है तो मतलब अगर ये इक्वल है तो ये हमारा वाई एक्सिस पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ये वाई एक्सिस पे। ये पॉइंट हमारा क्या ए है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं 0, 0, बी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमारा पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर? डी ए बी सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। ई इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ए सी। डी से ए सी में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ए सी पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये पॉइंट हमारा क्या है? ये एंगल यहाँ से कितना बनाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ई। डी ई का मिड पॉइंट हमारा क्या बनेगा? एफ। जो डी ई है इसका मिड पॉइंट बनेगा एफ। प्रूव एनालिटिकली दैट ए एफ इज परपेंडिकुलर टू बी ई। ए एफ, तो देखो यहाँ से हम ए एफ अगर इसको ज्वाइन कर दें और ये बी पे परपेंडिकुलर होगा, तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है कुछ भी, तो हम यहाँ से ई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें और एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? डी का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, ए एफ का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉरी, जब ई का हमें कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा तो बी ई का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से हम ए एफ का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर पाएंगे कि जो हमारी ए एफ वाली लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर होगी बी ई पे। देन हम देखो, अगर यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ एसी लाइन, तो अगर एसी लाइन का स्लोप हमारा m1 है तो m1 यहाँ से कितना मिलेगा हमें? 0 - b/a-, यहाँ से हमें कितना मिलेगा? m1 इज इक्वल टू -b/a। ये हमें किसका स्लोप मिला? एसी वाली लाइन का। तो अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ डी ई लाइन, इक्वेशन ऑफ डी ई लाइन। तो डी लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू, और डी का स्लोप, अगर हमने ए सी का स्लोप फाइंड आउट कर लिया तो डी इसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए अपान बी इसका मिलेगा इंटू एक्स माइनस जीरो। इसको सिंप्लीफाई अगर यहाँ से करते हैं तो क्या मिलेगा, वाई इंटू बी अपान ए इज इक्वल टू एक्स। तो हमें यहाँ से लाइन क्या मिली, एक्स इज इक्वल टू वाई बी अपान ए। अब देखो हम एसी लाइन की क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ एसी लाइन। तो एसी लाइन की क्वेश्चन में क्या मिलेगी, वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप क्या था हमारा, माइनस बी अपान ए इंटू एक्स माइनस ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ये हमारी क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसको हम यहाँ से अगर टू लेट कर लें तो ये क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर वन। तो देखो वन और टू को अगर हम सॉल्व करें, दैट मीन्स डी ई और ए सी को सॉल्व करें, तो यहाँ से हमें ई के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, देखो इक्वेशन वन में हमने क्या फाइंड आउट किया, एक्स इज इक्वल टू वाई बी अपान ए। तो यहाँ से पुट कर देंगे, तो बी इंटू एक्स ए क्या पुट करेंगे, वाई बी अपान ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से हम वाई कॉमन ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर अपान ए प्लस ए इज इक्वल टू ए बी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी। तो यहाँ से हमें वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो वाई की वैल्यू मिली, तो यहाँ से पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ वाई, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन एक्स इज इक्वल टू बी वाई अपान ए। जो हमने यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर वन में क्या फाइंड आउट किया था, एक्स इज इक्वल टू वाई बी अपान ए। तो यहाँ से पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू बी अपान ए इंटू वाई हमारा क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स हमें मिलेगा ए इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ई मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ई के हमें कोऑर्डिनेट क्या मिले, ए इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर इंटू बी। यहाँ से हमें ए इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर इंटू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखो यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया, ए हमारा क्या है कोऑर्डिनेट, ए इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर इंटू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हम डी, इसका एफ क्या है, डी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे अगर हम, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। एफ के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे, वो मिड पॉइंट होगा, तो मिलेगा यहाँ से ए इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान टू। यहाँ से क्या मिलेगा, कामा ए स्क्वायर इंटू बी अपान टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें यहाँ से क्या मिलेंगे, एफ के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो अगर स्लोप ऑफ, यहाँ से हम फाइंड आउट करें स्लोप ऑफ किस लाइन का, देखो स्लोप फाइंड आउट करें, ए एफ लाइन का स्लोप फाइंड आउट करें, तो स्लोप ऑफ ए एफ लाइन, तो एफ के तो हमें देखो कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है और ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, जीरो कामा बी। तो अगर यहाँ से इसका स्लोप हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो कितना मिलेगा, यहाँ पर ए एफ का स्लोप फाइंड आउट करें तो कितना मिलेगा, बी माइनस
ए स्क्वायर इंटू बी अपान 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 0 माइनस ए इंटू बी स्क्वायर अपान 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, 2b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी अपान माइनस ए इंटू बी स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर हम इसको m3 के इक्वल लेट कर लेते हैं तो यहाँ से हमें m3 कितना मिलेगा, देखो न्यूमरेटर से b अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो कितना बनेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से देखो हमने क्या लिया, b को कॉमन लिया है अपान माइनस का ए बी स्क्वायर। देखो ये b से यहाँ से स्क्वायर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो m3 कितना मिलेगा, ये माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए बी। तो ये तो हमारा m3 मिलेगा। अब देखो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ बी ई लाइन का। तो स्लोप ऑफ बी ई लाइन, तो देखो बी के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हैं, माइनस ए कामा 0 और ई के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे ए स्क्वायर इंटू बी। एक बार देखो चेक कर लेते हैं इसके क्या है कोऑर्डिनेट, ए बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर इंटू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसका हम देखो स्लोप फाइंड आउट करना चाहें इसको m4 लेट करते हैं तो m4 यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 0 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान माइनस ए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, m4 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इंटू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिलेगा माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से हमें m4 कितना मिलेगा, m4 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इंटू बी अपान, यहाँ से अगर माइनस ए को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से कितना मिलेगा प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस ए को हमने कॉमन लिया है ना यहाँ से, ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो m4 कितना मिलेगा, m4 इज इक्वल टू ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, m3 इज इक्वल टू m4 इज इक्वल टू -1। तो m3 देखो यहाँ से हमें क्या मिला, -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो सॉरी यहाँ से क्या मिला था, ए बी। ये तो हमें m3 मिला और m4 क्या हमें मिला था, ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए। इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर कितना बनेगा, माइनस का a स्क्वायर और यहाँ से कितना बनेगा, माइनस का 2b स्क्वायर अपान ए बी इंटू ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना सिंपली बचेगा, -1 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या होगा, हमने इसको प्रूव भी कर दिया। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग द कॉन्सेप्ट इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दियर स्लोप इज इक्वल टू -1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।